भारत का नॉर्थ ईस्ट राज्य मणिपुर एक लंबे अरसे से जातीय संघर्ष और हिंसा की आग में जल रहा है। लेकिन हाल के दिनों में घटी कुछ घटनाओं ने इस हिंसा की आग को और बढ़ा दिया है। 16 नवंबर को जिरीबाम में बराक नदी के पास 2 महिलाओं और एक बच्चे का शव मिलता है। शक है कि इन्हें 11 नवंबर को कुकी उग्रवादियों ने जिरीबाम से अपहरण किया और उनकी हत्या कर दी। 11 नवंबर को ही सुरक्षा बलों ने 10 बंदूकधारियों को मार डाला। 15 नवंबर की रात भी एक महिला और बच्चे का शव मिलता है। इस बीच राज्य की बीजेपी सरकार में शामिल नेशनल पीपल्स पार्टी समर्थन वापसी का ऐलान कर देती है। 60 सदस्यों वाली ये मणिपुर विधानसभा एमपीपी के 7 सदस्य हैं जो बीजेपी को समर्थन दे रहे थे, लेकिन वो समर्थन वापस लेते हैं। इसके बाद भी बीजेपी के पास 32 सदस्य हैं, जबकि बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए 31 का। ऐसे में सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन राज्य में जारी हिंसा पर काबू करने में असफल होने का आरोप लगाया मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर और मांग हुई कि उन्हें तुरंत हटाया जाए। लेकिन बजाय इसके ये कदम उठाने के केंद्रीय सुरक्षा मंत्रालय ने और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, एमएचए ने जो कदम उठाया, आज उस पर बात करेंगे। अफवाह हटाने का, यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। नमस्कार, न्यू दिल्ली पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। मणिपुर में हिंसा बढ़ती है तो केंद्र सरकार 14 नवंबर को फैसला लेती है। इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, जिरीबाम, कांगपोकपी, बिशुपुर और सेकमाई, इसके अलावा लामसांग, लाईलाम, जिरीबाम, लीमाखोंग और मोइरांग के 6 पुलिस थानों में अफस्पा लगाने का ऐलान होता है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अफस्पा लगने के अगले ही दिन राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इसे हटाने की मांग कर दी। उसके पीछे यहाँ के जो सेंटीमेंट्स है वो बड़ी वजह है। आखिर क्या है एएफएसपीए? मणिपुर में इसे पहली बार कब लागू किया गया? देश में इसे पहली बार कब लाया गया? मणिपुर में दोबारा इसे लागू किया गया, इसकी वजह क्या है? इसका असर क्या होगा? और क्या मणिपुर के जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में सेना को अतिरिक्त फैसला लेने का अधिकार देना, कड़े फैसले लेने की छूट देना, क्या मणिपुर में इससे शांति बहाल हो पाएगी? इसी पर बात करते हैं। आइए देखते हैं आखिर क्या है एएफएसपीए, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों की सहूलियत के लिए 11 सितंबर 1958 को यह कानून पास किया गया। 1989 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने लगा तो यहां भी 1990 में अफस्पा लागू कर दिया गया। अशांत क्षेत्र कौन कौन से होंगे, ये केंद्र सरकार फैसला करती है और उसी के आधार पर इस तरह के अधिकार सुरक्षा बलों के हाथ में लागू किए जाते हैं, दिए जाते हैं। जिस एरिया में अफस्पा लागू होता है वहां सुरक्षा बलों के पास विशेष शक्तियां होती हैं। किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी भी परिसर में तलाशी ली जा सकती है, किसी का घर हो या कोई और प्रतिष्ठान हो। यही नहीं, अगर किसी ने संज्ञेय अपराध किया हुआ है या फिर ऐसा शक है कि कोई बड़ा अपराध अंजाम दे सकता है या किसी के साथ जुड़ा हुआ है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, सुरक्षा बल बिना किसी वारंट के उसे अरेस्ट कर सकती हैं। जरूरत लगने पर गोली चला सकती हैं। इस कानून का इस्तेमाल सशस्त्र बल किसी भी इलाके में 5 या 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने के तहत भी कर सकते हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट में नागा मूवमेंट और नागा नेशनल काउंसिल यानी एनएनपी की फॉर्मेशन की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, 1950 के दशक में इस कानून को लागू किया गया। मणिपुर में अफस्पा की शुरुआत होती है 1958 में। नागा प्रभाव वाले 3 जिले थे जिसमें सेनापत था, तामेंगलांग और उखरुल। यहां इसे लागू किया गया जिससे शांति बहाल हो पाए। इसके बाद जो कुकी जोमी वाला प्रभाव था, चुराचांदपुर, जो इस समय भी जिला सुर्खियों में है, यहां 1960 के दशक में अफस्पा को लागू किया गया। समय समय पर सशस्त्र बलों पर आरोप लगते रहे कि इन विशेष शक्तियों का दुरुपयोग होता है। ये बार बार सेना पर, सुरक्षा बलों पर आरोप लगता है कि अफस्पा का गलत फायदा उठाया जाता है और यही वजह है कि एएफएसपीए को पूरी तरह से हटाने की मांग को लेकर मणिपुर में कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं। सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने इसी कानून को लेकर इसके खिलाफ 16 साल लंबा अनशन किया था। इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको इरोम के बारे में पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि 16 साल का अनशन कैसे चला था। खैर, साल 2022 में ऐसा वक्त आता है, 15 पुलिस थानों में एस्पा जो क्षेत्र थे पुलिस थाने के, वहां से हटाया गया और इसी बीच 4 जो बची हुई जगह थी वहां साल 2023 में इस कानून को हटा लिया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर अफस्पा को वापस क्यों लागू किया गया, उसकी वजह क्या है? सीआरपीएफ और भारतीय सेना की संवेदनशील इलाकों में तैनाती के बावजूद भी कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जो जारी हिंसा है वो दौर जारी है। बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, शांति कायम नहीं हो पाई और यही वजह है कि सुरक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि अफस्पा को लाना सुरक्षा बलों को अतिरिक्त अधिकार देगा, जिससे संभावना है
जिससे सिर्फ संभावना है कि इस तरह के हालात पर काबू पाया जा सके। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि यहां सुरक्षा बलों के सामने बाकी संवेदनशील हिस्सों में अलग परिस्थितियां होती हैं। नॉर्थ ईस्ट के बाद अलग है, इस इलाके की बात अलग है, क्योंकि यहां पर जो लोग लड़ रहे हैं वो देश का ही हिस्सा है। यहां पर दो हिस्सों में बटे समुदाय के बीच उग्रवादी संगठन भी एक्टिव हो गए। इस बीच सिविल सोसाइटी के ऐसे लोग भी हैं जो हथियार उठा चुके हैं, इन्हें हथियार थमाए गए। ऐसे में राज्य में शांति बहाल करने और हालात को काबू में लाने के लिए अफस्पा को लागू करने का नतीजा क्या निकलेगा और मणिपुर में कब हालात सामान्य हो पाएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, इन सब के बीच राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है, केंद्र में भी और राज्य में भी, जिससे दो समुदायों के बीच विश्वास बहाल हो सके, जिससे जो शांति है वो स्थायी हो सके।